नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां देहरादून में कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे। दरअसल कमर्शियल वाहन संचालक ग्रीन कार्ड बना सकते हैं। 11 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। लोकल वाहनों के लिए 30 नवंबर तक के लिए ये मान्य होगा। बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए 15 दिन के लिए मान्य होगा। इसके अलावा उत्तराखंड के सभी आरटीओ और एआरटीओ दफ्तरों से जारी किए जाएंगे ये कार्ड। तो आपको बता दें कि ग्रीन कार्ड बनाने के लिए अब आवेदन आप दे सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हैं, क्योंकि यात्रा चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन देना शुरू हो जाएगा। देहरादून में ग्रीन कार्ड बनेंगे। कमर्शियल वाहन संचालक ग्रीन कार्ड बनवा सकते हैं। 11 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। बता दें कि लोकल वाहनों के लिए 30 नवंबर तक ये ग्रीन कार्ड मान्य होगा। इसके अलावा बाहरी राज्यों के आए वाहनों के लिए इसे 15 दिन की मान्यता मिलेगी। उत्तराखंड के सभी आरटीओ और एआरटीओ दफ्तर से ये बनाए जा सकेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कमर्शियल वाहन संचालक ग्रीन कार्ड बनवा सकते हैं। 11 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है और लोकल वाहनों के लिए 30 नवंबर तक ये ग्रीन कार्ड मान्य होगा। इसके अलावा बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए 15 दिन की इसे मान्यता मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज, उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में यात्रियों की संख्या में, श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो सकता है। कई राज्यों से वाहन यहां पहुंचेंगे। ऐसे में जाम की स्थिति ना बने और कोई माहौल ना बिगड़े, कोई दुर्घटना की आशंका ना बने, उसके लिए अब ग्रीन कार्ड बनवाना शुरू हो गया है। ग्रीन कार्ड बनवाने का फैसला लिया गया है, जहां लोकल वाहनों के लिए और कमर्शियल वाहनों के लिए, जो बाहर से आ रहे हैं कमर्शियल वाहन, उनके लिए ग्रीन कार्ड बनवाए जाएंगे, जिसके लिए एआरटीओ और आरटीओ दफ्तर से जारी किए जाएंगे। क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है और इसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल प्रगति, 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और कहीं ना कहीं सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस बार एक तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन है, जो पिछली बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देर में शुरू हुई है, जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन इस बार सरकार ने पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ शुरू कर दिया है। लगभग 16 लाख लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है चारधाम यात्रा का। और इस तरीके से कि यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, इसको लेकर ग्रीन कार्ड यहाँ पर कॉमर्शियल वाहनों के बनाए जा रहे हैं। जो बाहर से खासकर आने वाले वाहन है, उनको 15 दिन का ग्रीन कार्ड बनाना पड़ेगा और जो यहाँ के उत्तराखंड के हैं उनको 30 नवंबर तक उनका वेरीफाइड यहाँ पर ग्रीन कार्ड रहेगा। तो ऑनलाइन इनको, जो कॉमर्शियल वाहन है, इनके ड्राइवर हैं, जो मालिक हैं, उनको यहाँ पर ऑनलाइन ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 11 तारीख से प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद वो वहाँ पहुंचेंगे, उनकी गाड़ी की फिटनेस होगी, उनका टेस्टिंग होगी। क्योंकि प्रगति देखा जाता है कि जो खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र से ड्राइवर आते हैं, वो अमूमन रफ गाड़ी यहाँ पर चलाते हैं। उनको कई बार मोड़ काटने में दिक्कत होती है, जिससे हादसे का खतरा यहाँ बना रहता है, साथ में ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है। तो जो श्रद्धालु यहाँ आए वो सुरक्षित वापस आए, इसको लेकर एक सरकार ने बड़ी पहल यहाँ पे शुरू की है कि जो भी यहाँ पर कॉमर्शियल वाहन चलेंगे बिना ग्रीन कार्ड के वो नहीं चलेंगे। और एक बड़ी पहल है जिस तरीके से यहाँ पे इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। ये माना जा रहा है कि 60% जो श्रद्धालु होंगे वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले होंगे और जो 40% जो श्रद्धालु होंगे वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वाले होंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी यहाँ शुरू हो चुका है। इसी तरीके से आप आरटीओ एआरटीओ ऑफिस से जो कॉमर्शियल वाहन है वो अपने ग्रीन कार्ड बना सकते हैं। 11 अप्रैल से इसकी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बिल्कुल पंकज, हालांकि जिस तरह से अगर हम श्रद्धालुओं की संख्या का आकलन करें तो निश्चित तौर पर यह असंभव है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा चारधाम यात्रा में जितना अनुमान लगाया गया, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे। संख्या में दिन पर दिन इजाफा देखने को मिला। हर दिन एक नए आयाम स्थापित किए गए श्रद्धालुओं की संख्या की तरफ से। लेकिन अब इस बार भी उम्मीद इसी तरह की जताई जा रही है कि श्रद्धालुओं की संख्या में दिन पर दिन इजाफा होगा। चूंकि ग्रीन कार्ड बनवाने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन क्या वाहनों की पार्किंग के लिए भी कुछ सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है कि वाहन जो बाहर से आएंगे, चूंकि लोकल वाहन भी राज्य में पहले से मौजूद है, वो भी पहुंचेंगे श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए। जो बाहर से आएंगे, जो अन्य राज्यों से जो वाहन पहुंचेंगे, क्या उनको खड़ा करने के लिए भी कोई व्यवस्था की गई है? पार्किंग स्थल कुछ बनाया गया है? बिल्कुल प्रगति, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा है उसमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो लगभग 45 लाख लोग चारधाम में पहुंचे थे और पिछली बार जो आंकड़ा था वो 50 लाख पार किया था। बिल्कुल पहले ही जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू है, वो अगर कल तक की बात करें तो 16 लाख लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन करा दिया। उम्मीद है कि जो जिस तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है और अभी ऑफलाइन भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन ही 16 लाख लोगों ने कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो
जो पिछला वाला जो आंकड़ा है उसको ये जरूर आंकड़ा पार होगा, 50 लाख यहाँ पार होंगे। जबकि पिछली बार कुछ समय जो जुलाई का महीना था और अगस्त का महीना था, बीच में आपदा भी आई थी, उससे कहीं ना कहीं जो यात्रा थी वो प्रभावित हुई थी, लेकिन रिकॉर्ड कायम रहा और वो इस बार भी वो रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। तो इसके लेकर सरकार ने एक पहल की है कि जो यात्री है उनकी यात्रा सुगम हो, जो श्रद्धालु हो वो समय पर दर्शन करें, समय पर चारों धामों की यात्रा करें। इसको लेकर ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है, साथ में ग्रीन कार्ड जो शुरू किया, जिससे कि ये पता चल पाए कि किस धाम के लिए कौन सी डेट में कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कितने वाहन वहां पर पहुंचेंगे, जिससे कि उनकी जो पार्किंग की संख्या है, जो पार्किंग की समस्या है, जो वहां पर जो ट्रैफिक का संचालन होगा चारधाम रूट पर, वो सुनिश्चित हो पाए। और साथ ही जो जहाँ पर जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर जो वाहन खड़े करने में समस्या पैदा न हो। जैसे बद्रीनाथ में भी पार्किंग बना दी गई है, केदारनाथ में जो गौरीकुंड है, सोनप्रयाग है, वहाँ पर पार्किंग बनाई गई है। ऐसे ही यमुनोत्री में, खरसाली में पार्किंग बनाई गई है, गंगोत्री में भी पार्किंग बनाई गई है। तो कोशिश की जा रही है कि और से अधिक यहाँ पर पार्किंग हो। साथ में अभी जो टनल पार्किंग की भी यहाँ पर बात चल रही है, कोशिश की जा रही है। अगर जिस तरीके से वाहनों की संख्या यहाँ बढ़ती है, श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ बढ़ती है, तो टनल बनाकर भी पार्किंग बनाई जाएगी भविष्य में। ये इस तरफ भी सरकार बढ़ी है, लेकिन ये बड़ी कोशिश है कि जिस तरीके से पिछली बार जब पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, तो कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएं थी वो चाक चौबंद नहीं थी, प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके थे। तो इस बार एक बड़ी पहल है कि जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर शुरू हो रहा है, जो ग्रीन कार्ड बन रहे हैं, तो जो यात्रा होगी वो सुगम होगी। और जैसे अन्य जो धाम है, जैसे और प्रदेशों के धाम है, बिल्कुल पंकज, श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा को ध्यान में रखते हुए ही सरकार की तरफ से हर रोज नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं। जो कि अगर हम पिछली बार की यात्रा का कंपैरिजन करें तो इस बार नया नियम ये भी लागू किया गया कि वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। इसके अलावा मोबाइल फोन नहीं ले जाया जा सकेगा, रील बनाने पर रोक रहेगी, ताकि तमाम श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं उनकी यात्रा सुगम हो और सुविधाजनक हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा पहले यहाँ पे किया गया है कि खासकर जो केदारनाथ धाम है वहाँ पर पिछली बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए थे और अधिकतर जो देखा जा रहा था कि लोग रील बनाने के लिए वहाँ पहुंच रहे थे या फोटोग्राफी के लिए यूट्यूबर्स वहाँ ज्यादा पहुंचे थे, जिससे कि व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी। वो अपने यूट्यूब अपने विजुअल बनाने के, अपने रील बनाने के चक्कर में जो अन्य जो श्रद्धालु थे जो दर्शन करने के लिए आए थे उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर एक बड़ी पहल वहाँ पर जो केदारनाथ के जो पंडित समाज है और साथ में जो बद्री केदार मंदिर समिति है, उन्होंने साफ ऐलान किया है कि जो मंदिर क्षेत्र है उसके आसपास किसी को भी यहाँ पर फोटोग्राफी नहीं करनी दी जाएगी। मंदिर के अंदर पहले ही मनाही है, लेकिन जो मंदिर परिसर है उसके आसपास भी फोटोग्राफी नहीं करने दी जाएगी। साथ में जो वहाँ पर जो जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं उसको और चाक चौबंद करने के लिए और जिस तरीके से प्रगति जब शुरू यात्रा होती है तो खासकर जो मई का महीना होता है और जून का महीना होता है, जब स्कूलों की छुट्टियां होती है, तो उस समय पर भारी संख्या में श्रद्धालु चार धाम पहुंचते हैं। तो जो आम श्रद्धालु हैं उनको दर्शन के लिए परेशानी न हो, इसको लेकर सरकार ने एक बड़ी पहल की है कि पहले महीने जो है जो वीआईपी दर्शन है वो बंद रहेंगे, जिससे कि जो श्रद्धालु है वो आसानी से यहाँ पर दर्शन कर पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।